हे गाइस, आई एम कार्तिक उतारिया फ्रॉम क्लब जीरो। और आज का जो टॉपिक है यार काफ़ी इंटरेस्टिंग के साथ ना बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। जो भी यार बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या फिर जिनको बिजनेस में थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है, तो यार आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक सक्सेसफुल बिजनेस प्लान ना लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो चलो यार इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। पहला जो पॉइंट है सक्सेसफुल बिजनेस प्लान लिखने का, फुल प्रूफ बिजनेस प्लान लिखने का, पहला पॉइंट ये है कि अपने कंपनी का, अपने बिजनेस का मिशन और विजन ना क्लियर रखो कि वो है क्या। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट जो मार्केट में आता है, कोई भी सर्विस जो मार्केट में आती है, उसके पीछे का एक मोटिव होता है। वो किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको भी फाइंड आउट करना है कि आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो आपका पहला पॉइंट है अपने जो भी प्रॉब्लम है आप उसको डिफाइन करो कि आप किसको सॉल्व कर रहे हो। आपकी कंपनी का मिशन विजन क्या है। सपोज मेरी कोई कंपनी है तो मेरा मिशन क्या है कि यार जो प्रोडक्ट बहुत हाई कॉस्ट पे बिक रहा है, ठीक है, तो मुझे वही प्रोडक्ट एक रीजनेबल कॉस्ट पे और एक डिसेंट क्वालिटी के साथ ज़्यादा लोगों में बेचना है। ठीक है, तो ये मेरा मिशन हो गया। विजन हो गया यार मेरे को आने वाले टाइम पे अपनी कंपनी पब्लिक सेक्टर में लेके जानी है। ठीक है, मुझे पब्लिक सेक्टर में ये करना है, प्राइवेट सेक्टर में, समझ लो। तो मुझे विजन रखना है अपनी कंपनी का क्लियर और विजन रखना है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि यार आपको अपने ऑब्जेक्टिव गोल्स डिसाइड करने हैं, सेट करने हैं। मिड टर्म गोल क्या है, शॉर्ट टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है। सपोज यार मेरी कंपनी है, शॉर्ट टर्म गोल जो कि यार मैक्सिमम होता है यार 1 साल का। ठीक है, तो आपको डिफाइन करना है। जैसे मेरी कोई कंपनी है तो मेरा जो गोल है वो गोल ये है कि मुझे अपने नाम की ना ब्रांडिंग करनी है। मुझे अपने नाम का एक सीड प्लांट करना है लोगों के दिमाग में। उससे ये होगा कि सपोज जो एक कंपनी है पहले से मार्केट में वेल एस्टेब्लिश, वो अच्छा कर रही है, तो काफ़ी बार होता है ना यार वो लैग कर जाती है लोगों को अपने प्रोडक्ट पहुंचाने में। समझ लो, सप्लाई उसकी कम हो जाती है, सर्विस नहीं दे पा रही है, तो फिर ना लोग सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं। या फिर बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट हो जाती है तो फिर वो लोग सब्स्टिट्यूट ढूंढना शुरू करते हैं। तो उससे क्या होगा, अब लोगों को पता है कि जो क्लब जीरो नाम की कोई कंपनी है वो मार्केट में है। ठीक है, वो XYZ करके प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रही है और सिमिलर जो सर्विस है वो प्रोवाइड करा रही है। तो लोग फिर मेरे पास आएंगे कि यार हमें ये प्रोडक्ट चाहिए और रीजनेबल कॉस्ट पे मेरा होगा, मेरी स्टार्टिंग बेस, तो भाई वो मेरे पास आएंगे और मेरे को समझ लो कस्टमर मिल गए। मैंने एक सीड प्लांट कर दिया था लोगों के दिमाग में, एक अवेयरनेस फैला दी थी कि यार हाँ मार्केट में मेरे नाम की कोई कंपनी है। ठीक है, अब मेरा मिड टर्म गोल क्या होगा। अब जब मेरे पास लोग आने लगेंगे तो मैं क्या चाहूँगा, एक्सपेंड करना है ना। एक्सपेंड कैसे करूंगा, तो मेरा गोल जो हो जाएगा 2 से 3 साल के लिए कि यार मुझे मिड टर्म में जो करना है वो ये कि मुझे अपनी टीम को एक्सपेंड करके 100 लोगों तक की टीम बनानी है। ठीक है, 100 लोगों की टीम बनाने के साथ साथ मेरा एक गोल और है, वो ये कि मेरे जो आउटलेट्स हैं मुझे एटलीस्ट 10 से 12 अपने स्टेट में खोल देने हैं। ठीक है, तो ये मेरा हो गया मिड टर्म गोल। अब लॉन्ग टर्म गोल वो मैक्सिमम टाइम होता है रेवेन्यू ड्रिवन। तो मेरा रेवेन्यू ड्रिवन से यार ये मतलब है, अब देखो आपके पास लोग हैं, कस्टमर है, प्रोडक्ट है, सर्विस है, तो अल्टीमेट गोल क्या है, पैसा कमाना है ना। तो अब बेंचमार्क आप डिसाइड करोगे कि यार बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, ठीक है, 4 साल बाद, इस साल में मेरे को कम से कम इतनी सेल करनी है और इतने का रेवेन्यू जनरेट करना है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म गोल आपका ये डिसाइड हो गया। तीसरा जो पॉइंट है यार वो बहुत कोइंसिडेंस वाला है। वो उसमें होता क्या है कि यार सपोज आपका कोई आइडिया है, आपका कोई बिजनेस प्लान है, आप जिस पे काम कर रहे हो, और फिर सिमिलर आइडिया लेके यार सेम टू सेम डिट्टो आइडिया लेके कोई तीसरा बंदा आ जाता है। उससे होता क्या है, आप यार थोड़ा समझ लो डिमोटिवेट हो जाते हो कि यार छोड़ो यार, अब तो यार वो सेम चीज़ आ गई। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको क्या करना है, क्योंकि एक चीज़ का आपको पहले ध्यान रखना है, जो आपका मार्केट है, जो लोग हैं ना मार्केट में, मार्केट इतना बड़ा है कि वो एक से ज़्यादा बिजनेस बहुत आसानी से एकोमोडेट कर लेगा सिमिलर टाइप के। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, पर आपको अब एक चीज़ एक्स्ट्रा है जिस पे आपको फोकस करनी है, वो ये कि यार आपका जो प्रोडक्ट है और जो आ चुका है आपका क्यों बेटर है। समझ रहे हो, आप ऐसा क्या आपके प्रोडक्ट में जो आपको यूनिक बना रहा है। ठीक है, अब आपको इस पर फोकस करना है। चौथा जो पॉइंट है वो तीसरे से सिमिलर है, अब आपको इस पर काम करना है। ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया कि आपको बेटर बनाना है, अब आपको इस पर काम करना है। चौथे पॉइंट में कि कौन कौन से जो मेरे एक्स्ट्राज हैं, समझ लो, आपको अपने एक्स्ट्राज पे काम करने हैं। ठीक है, अब सपोज यार जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट है, अब अमेजोन क्यों हाइप चलेगा, क्यों ऊपर चला गया, क्योंकि यार उसने एक्स्ट्रा सर्विस में क्या दे दिया, एक अमेजोन प्राइम दे दिया। समझ रहे हो, आप प्राइम मेंबरशिप खरीदो तो आपको फ्री डिलीवरी भी मिल रही है, सेम डे डिलीवरी भी मिल रही है अगर पॉसिबल है तो। और तीसरी चीज़, आपको एक अमेजोन प्राइम की उसने एक प्लेटफॉर्म दे दिया जहाँ पे आप वेब सीरीज देख सकते हो, समझ रहे हो, टीवी शोज देख सकते हो, और भी काफ़ी मूवीज देख सकते हो, समझ रहे हो। एक फुल ऑन एंटरटेनमेंट की आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया उसने। तो लोग अब अमेजोन पे जाने लगे कि यार देखो, एक तो फ्री डिलीवरी भी मिल रही है और साथ में एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है, समझ रहे हो। तो उसने यहाँ पे थोड़ा ऊपर चला गया। तो यही जो आपके एक्स्ट्राज है ना, आपको काम करना है कि आपको क्या बेटर बना रहा है और आपकी जो सर्विसेज है वो क्या एक्स्ट्राज है। वही जियो ने किया कि एयरटेल आइडिया तो पहले भी थी,
अब एयरटेल आइडिया के अलावा जो जियो आई उसने क्या किया, उसने यार रीजनेबल कॉस्ट पे ना नेट भी दे दिया, कॉलिंग भी दे दी और जियो फ़ोन दे दिया, जो यार ज़्यादातर लोग समझ रहे हो बहुत हाई कॉस्ट उनको पड़ता था, इकोनॉमिक नहीं पड़ता था यार बड़े बड़े फ़ोन यूज़ करना, तो उसने एक जियो फ़ोन ला के दे दिया। फिर जियो टीवी दे दिया, तो उसने काफ़ी चीज़ें काफ़ी सर्विसेज दे दी है ना। तो सर्विस की वजह से लोग जियो पे शिफ्ट हो गए, अब जियो की मोनोपोली बन गई। ठीक है, तो आपको भी कुछ ऐसे ही करना है। ठीक है, 14 पॉइंट हो गया। अब जो 5वां पॉइंट है, अब सपोज यार आपके पास प्रोडक्ट है, समझ रहे हो, एक बिजनेस में मेन चीज़ क्या होती है, 3 चीज़ होती है ना एक बिजनेस में, यार बेचने वाला, बनाने वाला और खरीदने वाला। अब आपके पास यार बनाने वाले आप हो, ठीक है, बेचने वालों की आपने टीम इकट्ठा कर ली है, अब आपको चाहिए ना कस्टमर। ठीक है, तो जो 5वां पॉइंट है वो यही है यार, नो योर कस्टमर। और नो योर कस्टमर से यार मेरा मतलब ये नहीं है कि आप सोच रहे हो कि जियोग्राफिकली कि यार किस एरिया का बंदा ज़्यादा खरीदता है, किस एज ग्रुप का ज़्यादा खरीदता है, यार ये चीज़ पे ना लोग फोकस कर लेते हैं, पर आपको दूसरी चीज़ पे फोकस करने के लिए बोलूँगा, वो है यार साइकोलॉजी, कि यार बाइंग पैटर्न क्या है, लोगों की वो सामान खरीदने के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। देखो काफ़ी बार क्या होता है, सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट ना मार्केट में बहुत ज़्यादा होते हैं। सपोज एक टूथपेस्ट है, आप ग्रोसरी शॉप पे जाते हो सामान लेने और सिमिलर टाइप के बहुत सारे टूथपेस्ट आप देखते हो यार रखे हैं, तो जब वो आप खरीदते हो तो आपके पीछे की साइकोलॉजी क्या है कि आप वो प्रोडक्ट ही क्यों ले रहे हो। तो ना आपको ये फाइंड आउट करनी है, जो बंदा लेने जाता है सामान, तो वो आपका प्रोडक्ट क्यों ले, उसकी साइकोलॉजी आप समझ रहे हो, आपको मैनिपुलेट करनी है उसकी साइकोलॉजी, आपको फाइंड करनी है कि किसी भी बेस्ड हो सकती है, वो प्राइस बेस्ड हो कि यार ये सस्ता है चलो ये खरीद लेते हैं। अच्छा, ये काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि यार महंगा मतलब अच्छा, ठीक है, तो महंगा, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें ना, अपनी जो स्ट्रेटेजी है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, वो मैनिपुलेट करनी है, लोगों में एक सीड प्लांट करना है, ठीक है, कि लोग आपका प्रोडक्ट ही लें। तो यार जैसे अब मैं एग्जांपल देता हूँ, पतंजलि है, पतंजलि ने क्या किया, एक सीड प्लांट किया लोगों के दिमाग में कि यार हमारे जो प्रोडक्ट है ना वो आयुर्वेदिक बेस्ड है, ठीक है, और जो बाकी है वो केमिकली प्रोसेस्ड है। और यार ऐसा तो हो नहीं सकता कि यार जो पतंजलि उसके सारे बिल्कुल ही आयुर्वेदिक है, हाथ से बना रहे, नहीं है ना, उसके भी केमिकली प्रोसेस्ड है, ठीक है, उस पर भी एक्सपायरी डेट होती है। पर उसने लोगों के दिमाग में डाल दी ये चीज़ कि यार मैं योग से रिलेटेड बंदा हूँ और मेरा जो सामान है वो आयुर्वेदिक बेस्ड है। तो समझ रहे हो, आपको भी कुछ ऐसे करना है। अब होता क्या है, पतंजलि के प्रोडक्ट के लिए अब इंसान जाता है दूसरा प्रोडक्ट लेने, फिर कहता है कि ठीक है ना, 5 रुपये महंगा ही तो है, आयुर्वेदिक लेते हैं ना, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, बेटर होगा, कुछ फ़र्क नहीं होता, पर ठीक है, तब भी समझ रहा हूँ, उसने लोगों की साइकोलॉजी से खेल गया, उसने मैनिपुलेट कर दिया बंदों को अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो आपको कुछ ऐसा ही करना है। ठीक है, जो 6th पॉइंट है यार, वो ये है डिमांड एंड सप्लाई वाला। देखो डिमांड एंड सप्लाई क्या है, आप प्रॉफिट कब कमाओगे, प्रॉफिट आप सिर्फ तब कमा सकते हो जब डिमांड ज़्यादा हो ना, सप्लाई कम। ठीक है, कभी ऐसा मत करना कि आप डिमांड के बराबर सप्लाई कर दो, तब आपका कोई प्रॉफिट इतना ज़्यादा होगा नहीं। ठीक है, और कभी बाई चांस आपने क्या करा, आपने देखा यार मेरा आइडिया बहुत अच्छा है या प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है, समझ रहे हो, ये आपका पर्सपेक्टिव है, आप सोच रहे हो ऐसा, अपनी डिमांड पता कर लेना पर पहले मार्केट में। ठीक है, होता क्या है, लोग बना लेते हैं 100 प्रोडक्ट, खरीदने वाले 50, तो फिर क्या आप लॉस में जाओगे। ठीक है, तो आपको थोड़ी रिसर्च करनी है इस चीज़ पे कि यार कौन खरीदने वाला है और कितना खरीदने वाला है। ठीक है, इसके लिए आप किसी का भी यूज़ कर लो यार, इंटरनेट पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि मार्केट आपका कितना बड़ा है, कि इसकी सेल कितनी होती है। ठीक है, तो आपको ये सब फाइंड करना है। और बेस्ट तो यार मैं ये बोलूँगा, आप 1-on-1 जाओ, समझ रहे हो, अपने कस्टमर के पास डायरेक्टली जाओ और बात करो उससे, तो उसकी आपकी साइकोलॉजी भी पता चल जाएगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो कितनी फ्रिक्वेंटली वो सामान लेता है। ठीक है, आपको ये पता करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए यार आपने स्टॉक में सामान रख लिया और लोगों का खरीदने का पैटर्न है यार 1 महीने में एक बार, समझ रहे हो, लोग सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेते हैं, कॉफ़ी महंगी हो जाती है, लोग चाय से काम चला लेते हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए ना, आपका कॉफ़ी का ब्रांड है, आपने कॉफ़ी के बहुत सारे रख लिए और आपका प्राइस बहुत ऊपर है, फिर लोग यार समझ रहे हो आपकी कॉफ़ी नहीं लेंगे, फिर वो चाय लेंगे। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अब जो अपना 8th पॉइंट है, सॉरी 7th पॉइंट आई गेस। ठीक है, जो 7th पॉइंट है यार, वो कुछ ऐसा है कि अब क्या होता है, आपको मार्केटिंग गोल डिसाइड करने हैं अपने। मार्केटिंग गोल में यार ये है कि आपका एक्चुअल में प्रोडक्ट दिखेगा कैसे। आपने रफ आइडिया तो लगा लिया, पर आपको एक ये भी देखना पड़ेगा इतना अपीलिंग है वो, लुक वाइज कैसा है। ठीक है, आपको उसके लुक पे भी ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा ये कि यार वो सप्लाई कैसे होगा, लोगों तक जाएगा कैसे, लोग इसका ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, उसकी कॉस्ट क्या होगी, समझ रहे हो, कॉस्ट। और कॉस्ट जब आप डिसाइड करो ना, आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है। लोग सोचते हैं कि मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 50 रुपीज़, मैं इसको यार 100 का बेचूंगा तो 50 मेरा प्रॉफिट है। नहीं यार, ऐसा नहीं होता। फिर उसमें पता काफ़ी चीज़ें एडअप होती हैं जो हिडन कॉस्ट होती हैं, आप उस पर ध्यान नहीं देते हो। टैक्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ, टैक्स तो यार सेकेंडरी हो गया। उसके अलावा होती है सप्लाई कॉस्ट। सपोज समझ रहे हो, डिलीवरी कैसे होगी, कोई प्रोडक्ट है आपका सपोज 50 रुपये का और किसी 10 किलोमीटर से दूर वाले बंदे ने ऑर्डर कर दिया, अब आप उस तक कैसे पहुँचाओगे। हो सकता है पर प्रोडक्ट कॉस्ट जो आ रही हो यार वो
10 रुपये आ रही हो, तो आपका समझ रहे हो, सीधा आपका जो प्रॉफिट 50 रुपये था वो 40 रुपये बचा। फिर आपने देखा एकोमोडेशन कॉस्ट आ रही है, आप जहाँ रख रहे हो यार उसमें बिजली जा रही है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, समझ रहे हो, काफ़ी चीज़ें जा रही हैं। अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसको एक मतलब टेम्परेचर, थोड़ा स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, तो फिर एसी या फिर जो भी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए मशीनें लगी हैं, फिर उसका कॉस्ट। तो ये काफ़ी समझ रहे हो, जो एक्स्ट्राज हैं आपको इनका ध्यान रखना है अपना मार्जिन डिसाइड करने के लिए। क्योंकि यार काफ़ी, एक शो मैंने देखा था, उसमें देखा था एक बंदा है प्रोडक्ट बेचता है अपना, 10 रुपये का लेके आता है, 20 रुपये का बेचता है। तो उसको ये चीज़ बोली गई थी कि यार कभी आपका जो मार्केट है ना, अगर बड़े लोगों के सामने आ गया, जो बड़े हैं ना, जो शार्क्स हैं, वो देख लेंगे आपका प्रोडक्ट कि हाँ यार ये काम का प्रोडक्ट है, वो ऐसे समझ रहे हो आपका प्रोडक्ट, आपका जो बिजनेस ना ठप कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी पैसों में। ठीक है, तो आपको बिजनेस प्लान ऐसे डिसाइड करना है और अपना मार्केट ऐसा बनाना है कि आप मोनोपोली बना लो और एंट्री बंद कर दो बाकी बिजनेस के लिए। क्योंकि यार जैसे आप क्या करते हो, ट्रेंडी बिजनेस में ना आपको खा जाएंगे, वरना उनने देखा है ये बिजनेस काफ़ी चल रहा है, और अगर आप अपनी मोनोपोली नहीं बना पाए, आप साइकोलॉजी नहीं बना पाए, तो क्या होगा, ट्रेंडी बिजनेसमैन आएगा और आपका बिजनेस ठप कर देगा। स्नैपडील के साथ क्या हुआ, ठीक है, स्नैपडील आया था ना पर बंद हो गया, ठीक है, शॉपक्लूज आया, बंद हो गया, ठीक है, ये चल नहीं पाए क्योंकि ये मोनोपोली नहीं बना पाए, लोगों के दिमाग में नहीं डाल पाए। फ्लिपकार्ट ने काफ़ी मोनोपोली बना ली थी, इसलिए वो सर्वाइव कर गया अमेजोन के साथ भी। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और जो आखिरी पॉइंट है यार, वो हमेशा मेरा वही रहेगा, टेक एक्शन। आपने पेज पे तो सब लिख लिया, सब कुछ कर लिया, पर आपको एक्शन लेना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना कुछ नहीं होगा। एग्जीक्यूशन लेवल पे नहीं डालोगे तो यार सब कुछ जीरो रहेगा। ठीक है, तो आपको एग्जीक्यूट उस चीज़ को करना है। ठीक है, मैंने यार आपको बता दिया कैसे करना है। चलो एक बार समरी कर लेते हैं इन सब सारे पॉइंट्स की। देखो, पहला है आपको विजन क्लियर रखना है। दूसरा है आपको अपने ऑब्जेक्टिव गोल्स डिसाइड करने हैं। ठीक है, तीसरा है आपको स्टेप बैक नहीं करना है अगर सिमिलर प्रोडक्ट्स मार्केट में आ जाता है। ठीक है, तीसरा है आपको अपने एक्स्ट्रास पे काम करना है, जो एक्स्ट्रा सर्विसेज आप दे रहे हो। सॉरी, चौथा है आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज पे काम देना है और ध्यान देना है। ठीक है, और जो पांचवा है वो अपने कस्टमर को जानना है कि एक्चुअल में कस्टमर का बाइंग पैटर्न क्या है, वो कितना फ्रीक्वेंट क्या कर रहा है। ठीक है, छठा है सेल्स, समझ रहे हो, अपना सप्लाई डिमांड का एक नॉलेज रहना, एक एनालिसिस करना। ठीक है, और सेवेंथ जो पॉइंट, सेवेंथ यार अपना मार्केटिंग गोल का। ठीक है, आपको मार्केटिंग गोल अपने डिसाइड करने हैं, प्राइसिंग कैसे होगी, लुक कैसा होगा प्रोडक्ट का। ठीक है, और आखिरी है यार एट्थ जो है वो है टेक एक्शन। ठीक है, सब चीज़ समझ में आ गई, क्लियर है। अब कोई भी अगर आपको डाउट आ रहा है इससे रिलेटेड, तो यार मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, और ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा जल्दी यार रिप्लाई के लिए तो यार मैं कह रहा हूँ मेरे इंस्टा पे आओ, मेरे को फॉलो करो, डीएम करो, आई हेल्प यू देयर। ठीक है, मेरा इंस्टा यार नीचे लिखा है, गो फॉलो, आई हेल्प यू। ठीक है, चलो इसको रैप अप करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, टाटा, ऑल द बेस्ट।